गुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। एक कर्ता कर्म अधिकार में गाथाओं का ऐसा अलग अलग संग्रह रूप है कि जो उस अपेक्षा से ये वाली बात कही गई है, जैसा आज आया भी था कि परद्रव्य का कर्ता नहीं है, व्यवहार से परद्रव्य का कर्ता है, राग आदि का कर्ता नहीं है, लेकिन अशुद्ध निश्चय से करता है। वीतराग परिणाम का भी करता नहीं है, लेकिन वह शुद्ध निश्चय से करता है। केवल ज्ञान आदि का भी करता नहीं है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय, ये सब चलते हैं ना ऐसा। तो वो कहाँ से चला है, वो सब उस नए चक्र में आता है कि भगवान आत्मा जो त्रिकाली है उसको नए पढ़ते नहीं, नयातीत है ना वो वस्तु, इसलिए उसको क्या कहा कि अकर्ता। अकर्ता क्यों कहा कि वो उसके अंदर कोई परिणमन वर्णमन कुछ है नहीं, वो तो अपने अनादि से यूं ही का यूं ही विराजमान है। अब उससे चलो तो केवल ज्ञान, उससे चलो तो एक अंश शुद्धता, उससे चलो तो एक अंश अशुद्धता, उससे चलो तो ज्ञानावरणादि कर्म, और उससे चलो तो शरीर आदि नौ कर्म, और उससे चलो तो शरीर से बाहर। ये सब सारा जो खूंटा बंधा हुआ है वो किससे बंधा हुआ है? भगवान आत्मा से बंधा हुआ है। अब भगवान आत्मा के अंदर चलो। अभी तो हम केवल ज्ञान पर्याय में आए, फिर एक देश शुद्ध निश्चय से जितना निर्मल वीतरागता है वो ऐसे करके आए, इधर बाजू में आए पर्याय से। अब पर्याय से भी फिर बाहर निकल गए, फिर काय में आ गए, ज्ञानावरणादि कर्मों में आ गए, और फिर शरीर आदि नौ कर्म में आ गए। अब शरीर से भी बाहर चले जाओ तो क्या आ गए? पुत्र पौत्र आदि धन धान आदि ये सब आ गए। तो ये सब यूँ करके गए हम। ओके, चले वहीं से। कहाँ से चले? त्रिकाली भगवान आत्मा से चले। ऐसे इस तरीके से इसके अंदर अनेक हैं। अब त्रिकाली भगवान आत्मा में आओ तो त्रिकाली भगवान आत्मा कैसा है? ध्रुव है, बराबर है। तो उसमें अनंत गुण हैं, वो काहे में है? आत्मा में है। वे पर्याय के तरीके से बाह्य तत्व नहीं है। हाँ, बाह्य तत्व नहीं है। वो कैसा है? गुण कहाँ है? आत्मा में, अंदर में है। केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ है? बाहर में। गुण की ओर से देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो बाहर में, वो परिणमन है, एक समय की मर्यादा का है। गुण कैसा है? त्रिकाली है। वो कहाँ है? वो ध्रुव है। गुण भी ध्रुव है और भगवान आत्मा भी ध्रुव है। गुण भगवान आत्मा के अंदर है। अब उसका भेद करने चले, गुण भेद करेंगे हैं। अब उसको गुण भेद से करेंगे तो कहेंगे कि ये अनुपचरित, इसको भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने के खाते में डाल के पर्यार्थिक में डाल दी, भेद पड़ गया ना। इसलिए अब गुण भेद को भी छोड़ दो तो फिर क्या बचा? क्या बस अखंड एक आत्मा बचा, वो माँ से। तो ये सारा ये बात जितना भी चल रहा है ना, सारी यहीं से अपेक्षाएं लगती हैं। कहाँ से बात कही जा रही है, किसकी बात कही जा रही है, किस ओर से कही जा रही है, ये सब आता है ना। तो ये क्यों कहा कि ये जो कर्ता कर्म अधिकार में जो गाथाएं हैं 69 नंबर से 144 नंबर तक गाथाएं, कितनी गाथाएं हो गई? कितनी? 74 हुई कि 78 हुई? 74 हुई, 74 हो गई ना। अब 74 गाथाओं के अंदर ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की गाथा ये वाली बात कह रही है, आश्रफ से भेद करा रही है, ये राग से भेद करा रही है। इस तरीके से पॉइंट समझ में आया? अपना कहाँ चल रहा है? 98 नंबर से 115 नंबर तक का एक ब्लॉक है।
अब उसमें कहाँ से बात शुरू करी कि घटपट आदि, रथ आदि, इंद्रिय आदि, शरीर नो कर्म आदि का आत्मा करता नहीं, पुद्गल द्रव्य कर्म का करता नहीं है। अब क्यों नहीं है साहब? नहीं, वो तो यूँ क्या व्यवहार से करता है, ऐसा जैसा नहीं, ये व्यवहारी जीवों का मोह है, ऐसा शब्द है इसके अंदर। बताया भी था आपको उस दिन, बराबर है। अब उसके लिए आचार्य देव ने युक्ति दी, आपको तर्क दिया कि यदि करता हो तो क्या हो जाएगा, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा, उसका तन्मय हो जाएगा, इसका तो अभाव हो जाएगा, ये तो बड़ा दोष आएगा है। और सुन, क्या आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और वो स्वयं अपने ज्ञान से जानता है, और ज्ञान अन्यत ही। इतना तर्क दिया कि नहीं आचार्य महाराज ने, कलश में डाल करके तर्क दिया। ये कैसे कहता है कि तू घटपट आदि का आत्मा करता है? फिर सुन में है, ख्याल में आती है बात। अब हम चलिए 98 नंबर की गाथा में, 99 नंबर की गाथा में, फिर कौन सी गाथा में आ गए हम? 100 नंबर की गाथा में हम आए। 100 नंबर की गाथा का वहाँ क्या है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हाँ, व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं है। कौन? एक गायक भगवान आत्मा त्रकाली ध्रुव द्रव्य की बात चल रही हो, थोड़ा समझना। अच्छा, ये सब इसी के अंदर है। सब सारा जो कुछ भी कहा गया है वो मूल कुंद आचार्य देव ने ग्रंथ के रचयिता हैं, लेकिन मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, दुत्तर ग्रंथ करता रहा। और एक और गाथा आई रत्नखंड श्राप का आचार्य में समुद्र स्वामी ने कहा। पहली क्या गाथा आई बताओ? न मैं श्री वर्धमान, ये तो मंगलाचरण की गाथा है ना। फिर क्या आई? देशयामी समीचीनम धर्मम कर, देशयामी समीचीनम, मैं कुछ करने वाला नहीं, कुछ धरने वाला नहीं, वस्तु स्वरूप अनादि निधन है, अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। वो जानने में आया है और वैसा उसका दिव्य ध्वनि में निरूपण हुआ है। इसलिए मूलतः तो कुंद भी करता नहीं, और मूलतः अगर देखा जाए ध्वनि की अपेक्षा कहें तो सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा कथन की पद्धति की ओर से कहें तो देशयामी शब्द है ना उसमें, देशयामी समीचीनम। फिर क्या शब्द आया? धर्मम कर्म। वो देशयामी धर्मम, धर्म कब का है? अनादि का। किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। तो तुम कौन सी अनोखी बात बता रहे हो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है? नहीं समझ में आया? तुम ये कोई अनोखी बात बता रहे हो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अपने ज्ञान से जानता है, ये क्या कोई अनोखी बात है? क्या अनोखी का मतलब समझ गए क्या? नई बात है क्या है? 1 करोड़ वर्ष, कोटि पूर्व वर्ष के पीछे जाओ, तब भी ज्ञान आत्मा कैसा था और किसके ज्ञान से जानता था, और ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अनोखी बात है, कोई अनोखा है? व्यवहार से जीव के कितने प्राण होते हैं बताओ? वो कब से होते हैं बताओ? नवीन बात कहाँ से आ गई? नहीं आया? ये नवीन बात कहाँ से आई? अब जो कहे कि ये नवीन बात है, इसका मतलब क्या हुआ? सुनी नहीं, उसकी बुद्धि कुंठित है। सुनी क्या? सुनी तो सब कुछ है, उसने अनेक बार सुनी है, दिव्य ध्वनि में अनंत बार सुनी है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं मानी। तुम कह रहे हो कि वस्तु अनादि निधन है, अपनी मर्यादा में परिणमित होती है, कहीं कोई किसी का करता धरता नहीं, कोई छूता नहीं, कुछ करता ही नहीं। हाँ, गड़बड़ कर रहा है, नहीं छूता। तो ये सारी दुनिया यूँ ही चल रही है कि ये यूँ ही चल रही है। उसमें निमित्त कौन है? कि जीव का अज्ञान। नहीं समझ में आया? पुद्गल को कौन चलाता है? अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलता है। जिब पलक जो झपकती है वो किसकी? तुम झपकाते हो क्या? अपनी क्रियावर्ती से। और जीव जो चलता है तो अपनी क्रियावर्ती से क्या? पुद्गल जो रूप रस गंध वर्ण रूप रह रहा है वो अपने से रह रहा है कि तुम्हारे से रह रहा है? इसलिए
वस्तु का स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याय, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पे कर्ता कर्म में बात चल रही है। एकदम सीधी सादी सी बात हो गई। क्या बात हो गई? वो ये कह रहे हैं कि आत्मा, आत्मा माने त्रिकाली द्रव्य, वो पर्याय की अभी बात नहीं लेना, पर्याय की बात बाद में देंगे। जो त्रिकाली अभी आज सुबह चला था ना, ये पर्याय आपने उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, तो उत्पाद व ये पर्याय के खाते में गया, और हाँ बराबर, और ध्रुव किसके खाते में गया? ध्रुव उद्रव त्रिकाली, वो उसकी बात चलती कि वह व्याप्य व्यापक भाव से पर द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है। तो क्यों व्याप्य व्यापक भाव कितने द्रव्यों में लगता है? कोई घबराने की बात नहीं है। क्या नाम है आपका बताइए? शैलेश, बराबर है ना? और नाम तो बराबर बोल रहा हूँ ना भैया। शैलेश भाई, व्याप्य व्यापक कितने द्रव्यों में लगता है? एक द्रव्य में लगता है, एक ही द्रव्य, ठीक है। जैसे सोना, कुंडल, कड़ा आदि, तो वो व्याप्य व्यापक संबंध किस में लगेगा? उसमें ही लगेगा। समझ में आ गया कि साहब ये किसने नियम बनाया? ये नियम किसने बनाया? कि नियम बनाया किसी ने नहीं है, ये तो अनादिविधन वस्तु का स्वरूप है। कोई भी द्रव्य अपनी अवस्था का उल्लंघन करके और किसी ठिकाने रहता नहीं, और कोई भी पर्याय अपने द्रव्य से जुदा पड़ के और कहीं आकाश में, हवा में रहती नहीं। सब द्रव्यों के संबंध में ये वाली बात है। तो व्याप्य व्यापक तदात्मनि, उसी द्रव्य में उसी के परिणाम के साथ द्रव्य का क्या संबंध है? व्याप्य व्यापक। व्याप्य कौन है द्रव्य के पर्याय? व्याप्य, व्याप्य और व्यापक। व्यापक शब्द, शब्द से पकड़ो ना अर्थ, शब्द से अर्थ पकड़ो, शब्द से क्या पकड़ो? अर्थ पकड़ो। व्यापक, व्यापक माने रहने वाला द्रव्य, व्यापक, और व्याप्य उसकी पर्याय, परिणाम। जैसे मिट्टी का घड़ा, तो बताओ मिट्टी के घड़े में, शैलेश भाई तुम बताओ, मिट्टी का घड़ा, इसमें व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? मिट्टी का घड़ा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सोने में बदल जाता है। सोने का कंगन, इसमें बताओ व्याप्य व्यापक कौन है? सोने का कंगन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वह किसका परिणाम है? सोने का। कंगन किसका परिणाम है? सोने का। वो सोने का कंगन क्या कहते हैं? वो सोने का कंगन क्यों कहला रहा है? बताओ, वो सोने का कंगन क्यों कहला रहा है? वो कंगन सोने का क्यों कहा जा रहा है, माना जा रहा है? क्योंकि उस कंगन रूपी परिणाम में सोना है। वह लोहे का कंगन क्यों नहीं कहा जा रहा है? सोने का कंगन लोहे का कंगन क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि उस कंगन में लोहा व्यापक नहीं। बराबर। हो सकता है क्या एक दुकान मैं भी खोल लूँगा तुम्हारे साथ में, है? लोहे के कंगन में सोना व्यापक हो जावे तो एक दुकान हमारी भी, क्यों चंदू भाई? क्या गजब की बात है। तो एक दुकान हमारी भी ऐसी, कैसी दुकान कि पुद्गल के परिणाम में आत्मा व्यापक हो जाए। एक हमारी भी दुकान ऐसी, लोहे के कंगन में सोना व्यापक हो जाए, ऐसे पुद्गल के परिणाम में आत्मा व्यापक हो जाए। एक दुकान खोल लो भाई साहब, ऐसी दुकान खोल।
दुकान खुल सकती है क्या ऐसी? नहीं हो सकती है। बराबर हो गया। तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम में व्यापक है और वह परिणाम उस द्रव्य का व्याप्य है। कौन बोलेगा परिभाषा? ये अभी परिभाषा मैं फिर से बोलता हूँ। हेलो, ऑरेंज शर्ट, शू नाम छे भैया? अमित, अर्पित। अब देखो मैं परिभाषा बताता हूँ आपका, ठीक है? परिणाम है वो व्याप्य है, और जिस द्रव्य का परिणाम है वह द्रव्य व्यापक है। ठीक है? ओके, समझ में आ गया? तो प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणाम में व्यापक रहता है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम में व्यापक है और वह परिणाम उस द्रव्य का व्याप्य है। परिभाषा क्लियर हो गई आपको? परिभाषा जो नहीं बोल सकता वो हाथ उठाए। नहीं बोल सकते? तुम भी नहीं बोल सकते? और लिख सकते हो क्या? लिख भी नहीं सकते क्या? तो लिखो। क्या लिखा बताओ, इनको बताओ। ये तो क्लास चलती है ना, क्लास चलती है, इसलिए बहुत धीरज के साथ में समझने की ज़रूरत है। क्या बोला आप बता सकते हो? अच्छा बताइए तो। हाँ बताइए, जोर से बोलना, मैं थोड़ा ऐसा ऊंचा सुनता हूँ। बोलो। हाँ ठीक है, बोला तो बराबर है, शाबाश। तुम परिभाषा अच्छी बोलो थोड़ा, तुमसे भी बुलवाते हैं। अच्छा, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम में व्यापक है और जो परिणाम होता है वो व्याप्य है। उस द्रव्य का व्याप्य है। उस द्रव्य का व्याप्य है। वो द्रव्य के साथ ही लगाकर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलिए। हाँ, अपने परिणाम का व्यापक है और वह परिणाम उस द्रव्य का व्यापक। अरे तालियां बजाओ जोरदार। वेरी गुड, मजा आया। फाइन, एकदम बहुत सटीक है। हो गया? ठीक है। प्रत्येक द्रव्य है ना, प्रत्येक द्रव्य है कि नहीं? एक रूम में 10 बच्चे ठहरे हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? 10। ऑल आर इंडिविजुअल? सब अपने अपने स्वतंत्र हैं कि नहीं? तो वो प्रत्येक हमारा पार्टनर किसके परिणाम में व्यापक है? ठीक है, ओके। और वह परिणाम किसका व्याप्य है? उस ही का व्याप्य है वो परिणाम। कहीं हिलना ही मना है दर्शन में। उस द्रव्य गुण परिय व द्रव्य वाला जो है कि नहीं, तो उसमें से हिलना मना है। वहीं पर व्याप्य व्यापक है। जो कुछ भी है वही है, उसका द्रव्य वही, उसके गुण वही, उसकी पर्याय वही। हिलना मना है सब यहाँ पे। कहाँ खिसक जाता है, कहाँ उपयोग को भरमाता है, क्या करता है? वस्तु स्वरूप इतना सुनिश्चित बैठा हुआ है। ख्याल में आ गया? अब यहाँ बात चलेगी कि ठीक व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं है, लेकिन निमित्त से तो करता है। तो कहते हैं सुनो, नहीं है करता। अब टीका पढ़ते हैं। गाथा पढ़ ली थी हमने 100 नंबर की, कल पढ़ी थी हमने गाथा। अब टीका देखिए, पढ़ते हैं। वास्तव में जो घटादिक, घटपट लेना हो, और क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप। क्रोधादिक परद्रव्य में क्या लेना? ये ज्ञानावरणादि कर्म सब लेना। क्या लेना? द्रव्य कर्म लेना। ओके, एक है ना? टोटल 24 है, टोटल 24 है इसमें आया है। टोटल 24 है। टोटल कितने हैं? जैसे एक पुद्गल कर्म लिया, ओके ना, तो वो टोटल नंबरिंग उसकी क्या है? 24 है। देखो काउंट करो। 8 तो ज्ञानावरणादि कर्म, 4 घातिया और 4 अघातिया, ये बराबर हुए। और राग द्वेष और मोह, क्रोध मान माया और लोभ, ये कितने हो गए? 8 और 7 15। एक नो कर्म हुआ, कितने हो गए? 16। तुम नोट करो। 8 और 7 15 और एक नो कर्म, कितने हुए? 16।
ठीक है। मन वचन और काय ये कितने हुए? 19 हुए। 19 हो गए। अब 5 इंद्रियां, फिर से बताऊं शैलेश, फिर से बोलूं? बोलना पड़ेगा तुमको। 4 घातिया कर्म, 4 अघातिया कर्म, इस प्रकार से 8 हो गए द्रव्य कर्म। हो गए भैया? आप ऐसा नहीं सोचना कि आपसे नहीं पूछा जा सकता है, क्लास चल रही है यहाँ से। तो आवाल गोपाल सभी शरीक हो गए इसके अंदर। 4 घातिया कर्म, 4 अघातिया कर्म, टोटल 8 द्रव्य कर्म, बराबर हो गया। ठीक है। अब राग द्वेष मोह, इधर कसाय में जाओ। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, ये कितने हो गए? 7। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, 7। कितने हो गए? 8 और 7 15 हो गए। एक नो कर्म, कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, हैं? हाँ हाँ, 9 कर्म, 9 कसाय नहीं, 9 कर्म शरीर। ओके, एक है 9 कर्म, एक कितने हो गए? 16 हो गए। 8 और गिनने हैं अपन को। ये बहुत जल्दी पेपर आउट करा देता है। मन वचन काय 3 और 5 इंद्रिय, ये सब कितने हो गए? 24 हो गए। वहाँ शब्द इसमें ज्ञानावरणीय लेकर के फिर 23 शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है आचार्य महाराज ने। ठीक है। अब कौन बता सकेगा? 24 कौन बता सकेगा? भाई साहब को जिमनार में थोड़ी आए हुए हम लोग। जिमनाट समझते हैं आप? आपके क्यों भाई साहब क्या कहते हैं राजस्थान में? जौनार, जिमनार होते कि नहीं? तो काय में आए हैं? जौनार में आए हैं कोई? हम जिमनार में आए हैं। हैं? जिसने जौनार दी है वो जाने, हम काय के लिए आए हैं। हमें जल्दी ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तभी आज वो बहन ने बहुत अच्छा बोला कि 40 साल से लग रहा है, लेकिन ये हमारे 5 साल के विद्यार्थी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। क्या है? क्या है? जौनार में आए हैं कोई हम? या काहे के लिए आए? क्या करना है? टाइम पास करना है या क्या करना है? बहुत कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं। पंखे चल रहे हैं, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, है नाश्ता हो रहा है। बुरा नहीं मानना आप मेरी बात का। ये क्या है? क्या चल क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये वहीं की वहीं खड़े हुए हैं, यहीं है, कहीं नहीं, हाथ नहीं उड़ते। ये तो सब मौन व्रत लिए हुए हमारे भाई साहब। कोई पद्मासन में है, कोई ऐसे आसन में है, मौन व्रत एकदम। क्या करना है? हाँ, वो तो वहाँ स्टार्ट नहीं होता जब तक क्लास नहीं छूटे। चलो बुरा नहीं मानना। मेरे तो इतना कहना है भाई, ये तत्व ज्ञान का मिलना भाई, ये उस जाति का पुण्य नहीं है जिस पुण्य की जाति में ये बाहर की आपको अनुकूलताएं मिल जाती हैं। ये उस जाति का नहीं है। इसके अंदर क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, और फिर ये बेलना बेचना लब्धि। ये कोई अपूर्व बातें हैं। ऐसा नहीं करो भाई। अपने साथ अन्याय न करो, न्याय करो अपने साथ। बोलिए बिटिया। हो गया, बराबर हो गया, बराबर हुआ। क्या बराबर हुआ? बोलो भाई साहब, क्या बराबर हुआ? हाँ, वो देखिए भाई साहब। हाँ है क्या साहब? है? एक सेकंड। हाँ ये ला रहे, जरा दीजिए। हाँ वेरी गुड।
हाँ सर। 8 कर्म है, द्रव्य कर्म, बराबर। और क्रोध मान माया लोभ, बराबर। मोह राग द्वेष, बराबर। तो 8 और 7 15। जी। और इसके बाद 5 इंद्रियां। जी हाँ। 15 और 5 20। जी हाँ हाँ। और 9 कर्म। बराबर। 21 और मन वचन काय 24 हो गए। वेरी गुड। बहुत 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 भाई साहब, वाह। हाँ देखो, वो बहन जी भी बताएंगी। दे उधर भी दे दो बेटा एक बार, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलिएगा। ये रहे ये बहन जी हमारे। हाँ इनको दीजिएगा। 8 द्रव्य क्रम, 4 घाती क्रम, 4 अघाती कर्म। बराबर है। विभाव कर्म, मोह राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ। 7 ये हो गई तो 15। और 9 कर्म और 3 वचन, मन वचन और काय, और 5 इंद्रियां। हाँ वेरी गुड। अरे ताली बजाओ ना आप सब। ये सब क्या है? ये सब पर द्रव्य के भाव है। ये सब है नहीं। ज्ञानी इनका करता नहीं, ज्ञानी इनका भोगता नहीं, ऐसा आएगा। इसमें आया सब है इसके अंदर ही। अच्छा कहीं बाहर नहीं है सब इसमें। स्वाध्याय क्या कीजिएगा भाई, घर पे स्वाध्याय करो आप। ये स्वाध्याय किए बिना, आगम का सेवन किए बिना क्या लाभ होगा? यूँ जीवन चला जाएगा। अब देखो क्या कहते हैं, अब निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं करता। देखो टीका में है, तीसरी पंक्ति देखो। वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक परद्रव्य स्वरूप कर्म हैं, उन्हें आत्मा व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं करता। कौन? आत्मा कौन सा लिया? त्रिकाली द्रव्य। ख्याल में आया? अभी पर्याय की बात तो कल हमने बताई थी कि नहीं? योग और उपयोग कहा था ना। पर्याय में जो योग और उपयोग है वो निमित्त नैमित्तिकपना दूसरे द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में। जैसे मान करके चलो क्या, कि जो कर्म का उदय आया, तो कर्म कौन सा द्रव्य है? पौद्गलिक है। और कर्म क्या है? जो कर्म आया ना, वो क्या है? उसका परिणाम है। ओके, तो वो कर्म जो उदय में आया, पुद्गल द्रव्य मत पकड़ना, वो जो उदय में आया, जितना स्थिति और अनुभाग लेकर के आया। प्रकृति है ना, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, अनुभाग बंद, स्थिति बंद, ये आते कि नहीं आते? तो मान के चलो कि दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति उदय में आई, तो वो काय की बनी हुई है? पुद्गल की। और परिणाम क्या है उसका? दर्शन मोहनी। तो वो दर्शन मोहनीय परिणाम आत्मा की अवस्था में जो उस समय होने योग्य का मिथ्यात्व भाव हुआ, तो उस मिथ्यात्व भाव में निमित्त कौन? दर्शन मूल। फर्स्ट ईयर में हुआ तो ठीक है। आप समझ गए? नहीं समझ में आया? इतना नहीं सुना अभी तक? यहाँ तक नहीं आया क्या पाठ? नहीं हमें वो नहीं बताना। इतना तो है कि भाई आत्मा के जो मिथ्यात्व भाव होता है उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? दर्शन मोहनी। और उसको जो कसाय होते हैं उसमें कौन निमित्त है? चारित्र। इतना सुना कि नहीं सुना है? हम कोई वो नहीं पढ़ा नहीं रहे आपको, वो नहीं पढ़ा रहे। हमें तो सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है कि दो द्रव्यों की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध उस काल में होने योग्य का होता है। तो वो किस तरीके से है ये बताना। लेकिन वो जो मूल द्रव्य है पुद्गल, वह उसमें निमित्त नहीं है। इसी एक ही समय पर जो दर्शन मोहनीय कर्म, उसमें द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। चारित्र मोहनीय कर्म, उसमें द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। ठीक है,
तो जो दर्शन मोहनीय, जो पुद्गल कर्म दर्शन मोहनीय परिणाम लेकर के जो उदय हुआ, उसको कहेंगे हम निमित्त। बराबर है, ठीक। और यहां आत्मा की अवस्था में उसी समय पर इसके अवलंबन लेने योग्य परिणाम में यहां जो मिथ्याद भाव हुआ, तो ये दर्शन मोहनीय कर्म निमित्त और ये मिथ्याद भाव नैमित्तिक। ये दर्शन मोहनीय कर्म क्या? निमित्त, और मिथ्याद भाव नैमित्तिक। वो पुद्गल द्रव्य, जो मूल पुद्गल द्रव्य है, वो नहीं है दर्शन में निमित्त। निमित्त कौन है? दर्शन मोहनीय, वो उसका परिणाम, वो इसमें निमित्त है। किसमें निमित्त है? मिथ्यात्व भाव में। किसका मिथ्यात्व भाव? जीव मिथ्यात्व, उसमें। ठीक है, तो पर्याय में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, लेकिन यदि वो पुद्गल मूल जो पुद्गल द्रव्य है वो यदि निमित्त होवे, तो सदा काल उसको इस आत्मा के सामने या अन्य द्रव्यों को परिणमाने के लिए क्या रहना पड़ेगा? उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो हो गई नहीं, कोई विकार हो गई नहीं। आया? आपको समझ में आया? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। ये टीका में भी लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? आप यूं मानकर चलो, एक स्थूल बात लेते हैं कि जब तक तुम नहीं घर में होगे तब तक घर का कोई काम नहीं होगा। बोलो अब क्या स्थिति बनेगी तुम्हारी? क्या स्थिति बनेगी? ये भी समझ में नहीं आया? वेरी गुड भैया, आ गया, आपकी समझ में आ गया है? मैं नहीं होऊंगा घर पर, घर में, तब तक घर में कोई हिलडुल नहीं। वो क्या करते हैं बच्चे? खेलते हैं ना स्टैचू। क्या खेलते हैं बच्चे? तो ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली विल बी स्टैचू। अब तुमने कही हे मम्मी तुम हिल जाओ, मम्मी हिल गई। कि पप्पा तुम बैठ जाओ, तो बैठ गए। तो तुम्हें अपने गृह में जो भी कार्य करना है, तो तुम्हारी स्थिति कैसी हो गई? अनिवार्य हो गई। तो तुम उन्हीं को हिलाते डुलाते, तुम अपना काम कब करोगे? क्या कहोगे कि मैं यहीं घर में ही रहूँगा, तो मैं कभी जॉब पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, व्यवसाय में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, स्मारक में पढ़ने के लिए जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, क्या मैं यहीं बना रहूँगा? द्रव्य ओ थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप कहेंगे आपने ये गाथाएं क्यों ले ली? कि इससे सरल और कोई गाथा मेरे को कर्ता कर्म अधिकार में दिखी ही नहीं। इसलिए है, देखो पढ़ो, टीका पढ़ो। व्याप्य व्यापक भाव से यदि करे तो क्या हो जाएगा? तन्मयता का प्रसंग आ जाए। तथा वह कौन? आत्मा शब्द है ना। देखो दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है। देखो भाई बराबर देखो, दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है आत्मा। वह माने वह आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता। उनको माने किनको? घटादिक क्रोधादिक द्रव्य स्वरूप कर्म को नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का, मन सर्व अवस्थाओं में कर्तृत्व होने का, कर्तापना होने का क्या आ जाएगा? उसको प्रसंग आ जाएगा उसका। नित्य कर्तृत्व, नित्य नित्य सदा काल पर द्रव्य के परिणाम, वो उसकी उपस्थिति चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए। तो पहले व्याप्य व्यापक भाव अब लागू करो यहाँ पे कि व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं, ये लागू करो कि नहीं पड़ेगा। ये व्याप्य व्यापक भाग भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा व्याप्य व्यापक भाव? क्योंकि तन्मयता का, ये तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा व्याप्य व्यापक भाव से। और निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। आ गया समझ में? आपको आया?
हाँ, आपको एक बहुत हल्का सा एक उदाहरण ये देखो, टेक्निकल शब्द तो भैया सब में होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब होता है कि नहीं मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारे? हाँ, होता कि नहीं है? ऐसे ही केमिस्ट्री में ऐसे शब्द होते कि नहीं हैं? H2O, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे सब होते कि नहीं होते हैं? ऐसे यहाँ पर भी होते हैं, 2-4 तो होते ही हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव, व्याप्य व्यापक भाव। अब ऐसा मान करके चलो, एक बच्चा है, आजकल बच्चे बहुत सयाने हो गए हैं। आप ये मत समझना कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तभी सयाने होगे। सयाने समझते आप? आजकल बच्चे इतने सयाने हो गए हैं, 1-2 बार में तो माँ की सुने नहीं, और माँ ऐसा गिलास में और दूध ले पीछे 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 वो डोलती रहती है। अब सोफे पे जाके बैठ जाए तो माँ उधर ये कर रहा है ये था। उसने घूमना फिरना तो कर दिया क्या बंद, ने पकड़ है गिलास हाथ में पकड़ दिया। अब तो वो समझ गया कि अभी एक लगा है, दूसरा आने वाला, तीसरा आएगा। अब पकड़ दिया उस बच्चे ने, छोटा बच्चा है, 1.25-2 साल का मान के चलो, 1.5 साल का ले, तो पकड़ दिया, बैठ गया कि दूध पी। दूध की तरफ नहीं देखेगा वो, गिलास की तरफ नहीं देखेगा, किधर देखेगा? माँ की तरफ। पता है वो किसके इंतजार में है? कि जैसे ही ये जाए, वो माँ उससे चतुर, उन्हें कहा तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है, मैंने तेरे जैसे, हाँ तो एक नहीं है 3 है ऑलरेडी पहले से ही। माँ भी खड़ी रही और बच्चा भी, दूध पी दूध पी दूध पी दूध पी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि माँ कब तक खड़ी रहेगी? नित्य कर्तव्य का प्रसंग आ जाएगा, समझ में आ गया? वो द्रव्य परिणमन कर रहा है, करेगा वो तो, नहीं तो वस्तु कूटस्थ हो जाएगी, अपरिणामी हो जाएगी वस्तु। तो क्या हो जाएगा? आत्मा को सदा खड़ा रहना पड़ेगा, कुम्हार को सदा खड़ा रहना पड़ेगा। बनाओ कर काम, हे मिट्टी तुम घड़ा बनो, खड़ा रहना पड़ेगा। पॉइंट आ गया समझ में आपको? तो कुम्हार कहेगा मैं खाना कब करने जाऊँगा, मैं तो फंस गया इसके चक्कर में, ये यूं करके यूं आएगा ही नहीं जब तक मैं नहीं होऊंगा। अब पत्नी बार बार करी खाना तो खा जाओ, उन्होंने कि मैं खाना तब खा जाऊं और जब ये अपने आप बनने लगे तो मैं आ जाऊं, लेकिन ये मेरे बिना बनता ही नहीं। तो ये सोचो कि क्या होगा, नित्य कर्तव्य का प्रसंग आ जाएगा उसको। पॉइंट आ गया समझ में आपको? ये देखो आचार्य महाराज कहते हैं, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तव्य का प्रसंग आ जाएगा। अनित्य जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, ऐसे योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके परद्रव्य स्वरूप कर्म के करता है, ये वो करता है। वो योग और उपयोग की अपन ने चर्चा चलाई थी ना, योग और उपयोग। योग में क्या लिया था बताओ? योग में क्या लिया था? आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन परिस्पंदन, ये योग में लिया। और उपयोग में क्या लिया? इच्छा है, विकल्प है, वो लिया। जैसे कुम्हार ने इच्छा करी तो वो कौन से खाते में जाएगा? इच्छा उपयोग में। और उसने ऐसे जो हस्तादि किए तो उसने वो तो आत्मा है ना, कुम्हार तो आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। तो उसने किसको हिलाया? अपने प्रदेशों को। ये हाथ नहीं हिला रहा है, वो हाथ तो हिल रहे हैं। ऐसा लिखा है मोक्ष में प्रकाशक में, अच्छा 4थे अधिकार में लिखा। क्या बेटा जी, बच्चे बहुत थक जाते हैं सुबह से, भाग दौड़ वगैरह बहुत रहती है इनके साथ। बराबर समझ में आया? देखो, रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम, थोड़ा देखो इसके अंदर, और प्रोजेक्टर पर आ रहा है तो आप सब देखिएगा। रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप
अपने विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित, अब ये थोड़ा कदाचित समझाया, कदाचित, कदाचित शब्द डाल करके ये क्या कि जब तक आत्मा माने अज्ञानी है तब तक, कदाचित, ऐसा ना, क्वचित, कदाचित, कदंचित, ये सब आते कि नहीं आते? तो कहते हैं यहाँ पर कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता भले हो। ये क्या, इसका अर्थ ये है कि जब तक ये आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का राग से भिन्न अनुभव नहीं है तब तक यह आत्मा अज्ञानी है। तो जब तक ये आत्मा अज्ञानी है तब तक ये योग और उपयोग का कर्ता कहा जाता है। और ज्ञानी तो विकार युक्त, जो विकार है रागादि है उसका भी वह कर्ता नहीं। कौन? ज्ञानी। अज्ञानी को कहा करता। इतना सटीक टीकाएं हैं, ये शब्द एक एक शब्द कहाँ किस तरीके से डिफाइन हो जाता है। रतलाम वाले भाई साहब, आपकी समझ में आया? यहाँ कदाचित शब्द डाला ना, तो कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता भले हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान से नहीं, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। किससे? अपने अज्ञान से। पॉइंट समझ में आया? अज्ञानी अपने अज्ञान से निमित्त नैमित्त। कौन सा निमित्त? अपने विकार और परस्पंदन रूप आत्मा के प्रदेशों का कर्ता भले हो। कौन? अज्ञानी। क्योंकि उसने अखंड असंख्य प्रदेशी एक अखंड, समझ में आया? और सामान्य द्रव्य रूप अखंड आत्मा और पर्यायों के अनुसूत प्रवाह में अखंड रूप से रहने वाला आत्मा और अनंत गुणों से अखंड रूप रहने वाला आत्मा, ऐसे आत्मा का जब तक उसने अनुभव नहीं किया तब तक वह कैसा है? अज्ञानी है। तब तक वह योग और उपयोग का करता है। और ज्ञानी हुए पीछे अपने योग और उपयोग का भी करता नहीं है। इससे ये बात यहां पर कहनी है। यहां जितनी बात चलती है बस उतनी लिया, क्योंकि यहां से ट्विस्ट करेंगे दूसरे में जाएंगे तो यह परिणमति से कर्ता वाला कहानी आ जाएगी फिर। ख्याल में आते हैं आपको? पॉइंट पकड़ में आया? तो यहाँ शब्द क्या लिया, फिर से पढ़ते हैं। हो कोई बात नहीं, फिर से देखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं। अपने विकल्प को, आत्मा अपने विकल्प को, आत्मा अपने आत्म प्रदेशों को, बराबर है उसका व्यापार, हलन चलन वाला व्यापार। आपको टीका में मिला ये शब्द यहाँ पर आ रहे हैं ना भैया? आ रहे। आत्मा अपने, आत्मा अपने विकार युक्त चैतन्य परिणाम, इसको विकल्प कहा। दूसरा क्या कहा? दूसरा क्या कहा? आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन रूपी व्यापार, उसका कदाचित, कदाचित वह आत्मा कब तक करता कहा जाएगा? जब तक कि परिणति में उसके अज्ञान है, तब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध पना रूपी, और यहां परिणति में उसको कर्ता कहने में आएगा। और जैसे ही वह आत्मा ज्ञानी हुआ, अभी परिणति में रागादि भाव हैं, अभी हलन चलन आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है, लेकिन द्रव्य की दृष्टि हुई तो द्रव्य जो है वो भेदों को, पर्यायों को स्वीकार नहीं करता,
इसलिए द्रव्य दृष्टि से वो ज्ञानी भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा जिसने द्रव्य की दृष्टि की है, वह अपनी ही परिणति में होने वाले जो रागादि विकल्प और परिस्पंदन हैं उनका कर्ता नहीं, अज्ञानी करता है तब तक। नहीं कहते हैं। इससे क्या सिद्ध करना है? अरे ज्ञानी की बात में तो ये कह दिया कि वह जब तक पूर्ण वीतरागी नहीं हो गया, ख्याल में आ गया, तब तक तो वह अपने, किसकी बात करी? ज्ञानी की। ज्ञानी जब तक पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ तब तक अभी भूमिका अनुसार के उसके परिणति में, पर्याय में रागादि भाव हैं। बराबर है? ठीक। अब यह परिणमति से कर्ता के हिसाब से तो उसको कर्ता कहा, लेकिन जब ज्ञानी अज्ञानी की ओर से जब कथन किया तो क्या कथन किया कि ज्ञानी इनका अकर्ता और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव के कारण इन रागादि और परिस्पंदन रूप प्रदेशों का कर्ता कहा। ये किसकी अपेक्षा से कहा? वो ज्ञानी की दृष्टि किस पर चली गई? द्रव्य ऊपर चली गई, इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से इन रागादि का अकर्ता, और परिणति की ओर से यदि देखें तो कर्ता। लेकिन जैसा अज्ञानी वैसा नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? इसमें क्या सिद्ध करना है आचार्य महाराज को कि ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, ये दोनों ही पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अपने अज्ञान भाव का, रागादि भाव का अज्ञानी करता है, खरे खर तो ज्ञानी उसका भी करता नहीं। इतनी बात लिया, जबरदस्त बात कही इसके अंदर। ख्याल में आया चंदू भाई? नहीं आता है? आपकी समझ में आया? आप में से कोई समराइज कर सकते हैं? समराइज अभी तक जो चला, शाबाश, आओ जाओ। हो, वेरी गुड, पहले से करने देते हैं। 2 मिनट और लेते हैं हम इनका। हाँ, ले। अभी आज हमने 100वीं गाथा थी, उसकी टीका के आधार से पूरी चर्चा चली। तो 99वीं गाथा में तो यह कहा कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं, व्याप्य व्यापक भाव से भी करता नहीं है। यदि व्याप्य व्यापक भाव से करता माने तो तन्मयता का प्रसंग आता है, इसलिए व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं है आत्मा। और यहाँ पे आत्मा में क्या लिया? जो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा है उसे यहाँ पे आत्मा में लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, बराबर। उसके बाद तो कहा कि क्या निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है? तो कहा उससे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम निमित्त नैमित्तिक भाव से आत्मा को परद्रव्य जो बताए थे उनका कर्ता, परद्रव्य स्वरूप जो कर्म है उनका यदि कर्ता माने तो इससे नित्य कर्तत्व का प्रसंग आता है। अर्थात जब जब भी वह विकार रूप परिणामित होगा तब तक उसका उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी। इसलिए एक तो निमित्त इसका प्रसंग आता है, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। और दूसरी बात इसमें अंत में एक बात और आई थी कि कल जो भाई साहब ने जैसे 3 पॉइंट बताए थे, पहला कि आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। दूसरा, आत्मा अपने जो योग और उपयोग हैं उनका करता है और वह योग और उपयोग निमित्त हैं। ये जो 3 पॉइंट बताते इसके आधार से थोड़ी चर्चा चली थी। जैसे कि जो कहा था, दूसरा पॉइंट था कि आत्मा के जो योग और उपयोग हैं आत्मा उन्हीं का करता है, तो वह भी उसमें भी 2 अपेक्षा बताई, ज्ञानी की अपेक्षा और अज्ञानी की अपेक्षा। अज्ञानी की अपेक्षा से तो आत्मा अज्ञान के कारण जो उसके रागादि विकार रूप चैतन्य परिणाम रूप जो विकल्प हैं ऐसे उपयोग और आत्म प्रदोषण का जो चलन हलन चलन है, ऐसा जो व्यापार है, इनका वह कर्ता अज्ञान होने से कर्ता होता है, परंतु ज्ञानी इनका भी कर्ता नहीं है, कदाचित है अज्ञान के कारण, ज्ञान के कारण नहीं है। इस प्रकार से तुम्हें बोलना है? जाओ, अगर बोलना है तो आओ, बोल सकोगे?
हाँ तो आ जाओ फिर, क्यों घबराते हो आप बोल सकते तो हो। कोई बोल सकेंगे? नाइन्थ नंबर की गाथा में आया था कि व्यापक भाव से अगर ये करता है तो उसमें दोष आएगा कि जो तन्मयता का दोष आएगा। और 100वीं गाथा में आया था कि अगर निमित्त नैमित्तिक की उससे करता है तो उसमें सदा हमेशा नित्य कर्तृत्व का दोष आएगा। और फिर बताया कि जो दृष्टि की अपेक्षा ज्ञानी रागादि भाव को करता नहीं है और अज्ञानी रागादि भाव करता है, और परिणाम की अपेक्षा ज्ञानी भी रागादि भाव करता है और अज्ञानी भी रागादि भाव करता है। रागादि भाव का करता है जब तक वह अज्ञान है। परद्रव्य का करता तो ना ज्ञानी है और ना अज्ञान, लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण अपने रागादि भाव का कर्ता कदाचित है। कदाचित माने तब तक ही है, सदा काल के लिए नहीं। जिस एक समय पर भगवान आत्मा का उसने अंदर अनुभव किया, उसी समय पर वह उन्हें ही रागादि का क्या हो गया, जो पहले समय करता था और अब क्या हो गया। क्यों? क्योंकि अब आत्मा अज्ञानी नहीं रहा, ज्ञानी हो गया। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र।